इस अदालती फरमान को कांग्रेस ने सरकार से जोड़ दिया है। कांग्रेस के लिए यह झटका इसीलिए बड़ा है क्योंकि एक्शन राहुल गांधी पर हुआ है, वो भी चुनाव से पहले और सफल मानी जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी सांसद या फिर किसी विधायक की सदस्यता गई हो। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक एक लंबी लिस्ट है। राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। पहले अमेठी की जनता ने उन्हें 2019 के चुनाव में खारिज किया और अब वायनाड से उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन राहुल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही लड़ाई इंदिरा गांधी भी लड़ रही थी। My house, my father was strict and I had essentially two mothers, one super mother, which was my grandmother, who was basically, she would defend me when my father got angry. So for me, it was like losing my mother. तकदीर का खेल देखिए, सियासत में दादी के बाद पोता उसी चुनौती से गुजर रहा है जिसका इंदिरा गांधी ने कभी सामना किया था। आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी, एनी कमेंट सर? 1978 में इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी, 2023 में राहुल गांधी की। इंदिरा गांधी की जब संसद सदस्यता गई थी तब देश में जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन अगले ही चुनाव में इंदिरा आंधी बनकर लौटी और दोबारा प्रधानमंत्री बनी। 45 साल बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार है और राहुल को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो अपनी दादी की तरह वापसी कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस की बात में नहीं सोच सकता, क्योंकि आज की तारीख में पदयात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो पोजीशन ले ली है और खासकर ये सारा जो प्रकरण हुआ है, पार्लियामेंट में उनकी स्पीच, लंदन में उनकी स्पीच, उसके बाद उनकी स्पीच को लेकर के बीजेपी का हंगामा और अब सूरत की अदालत द्वारा उनको 2 साल की सजा मानहानि के मुकदमे में और उनकी सदस्यता चला जाना, इससे राहुल गांधी एक कांग्रेस की ही नहीं पूरी विपक्ष की राजनीति की एक धुरी बन गए हैं। तो विपक्ष की राजनीति की धुरी वो बन गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष, अब राहुल गांधी एक तरह से जब उसकी धुरी है तो उनके हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ेंगी। आज भी राहुल गांधी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आक्रामकता दिखाई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको आगे की योजना उनकी तय है कि वो आगे अपने मुद्दों को लेकर के ज्यादा आक्रामक तरीके से सरकार पर हमले करते रहेंगे। राहुल गांधी तो एक तरह से कांग्रेस के नेता हैं इस वक्त। जो स्थिति एक समय में गांधी जी की हुआ करती थी, जी कांग्रेस के पदाधिकारी वो नहीं थे लेकिन अध्यक्ष तो एक ही बार रहे वो, और लेकिन नेता सर्वोच्च थे। तो आज की तारीख में जो मौजूदा कांग्रेस है उसके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ गांधी परिवार के सांसदों की ही सदस्यता रद्द नहीं हुई, करीब 200 सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े मामले में 2013 में सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। जयललिता, AIADMK प्रमुख रही जयललिता को तमिलनाडु विधानसभा से 2014 में अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा हुई थी। PP मोहम्मद फैजल, लक्षद्वीप से NCP के सांसद PP मोहम्मद फैजल को इसी साल जनवरी में हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को पिछले साल अक्टूबर में यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य कर दिया गया था। उन्हें 2019 के हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। विक्रम सिंह सैनी, यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक की सदस्यता भी अक्टूबर 2022 में रद्द हो गई थी। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के मामलों में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। यूपी से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता फरवरी 2020 में रद्द हो गई थी। उन्हें बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया था। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान की फरवरी 2023 में ही सदस्यता रद्द हुई है। उन्हें 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। So all those parties must forget their differences. First thing is first. We must protect our democracy, our constitution. So for that, all opposition parties must unite, and we must fight against this mischievous move of the present government.
This is my appeal. ऐसे कई चेहरों को संसद और विधानसभा से गेट आउट होना पड़ा था, लेकिन चुनाव से पहले आए इस फैसले ने माहौल गर्म कर दिया है। सियासी पारा आसमान पर है। अगर राहुल को राहत नहीं मिली तो वो 2024 और 2029 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।